नमस्कार, बोल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। कोरोना का खतरा लगातार भारत में बढ़ रहा है। राजस्थान भी अब इससे अछूता नहीं रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया। आज कोरोना के खतरे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर विवेक मात्रा जी। स्वागत है मात्रा साहब आपका बोल हिंदुस्तान में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे युवा साथी का। मात्रा साहब, राजस्थान के काफ़ी प्रवासी लोग अनेक राज्यों में और विदेशों में फंसे हुए हैं इस लॉकडाउन के चलते, तो उनकी घर वापसी के लिए या फिर वो जहां हैं वहीं उनकी व्यवस्था के लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? जो राजस्थानी प्रवासी जी, जिनका महत्वपूर्ण योगदान इस भारत देश की अर्थव्यवस्था के अंदर, जीडीपी के अंदर और संपूर्ण भारतवर्ष के पूरे संचालन के अंदर जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, वो राजस्थान के प्रवासियों का हमेशा भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और कोरोना वायरस संक्रमण की इस महामारी के दौर में भी तमाम व्यवसायी, तमाम मजदूर, तमाम नौजवान साथी जो भारत के अन्य अनेक राज्यों के अंदर अलग अलग राज्यों में अपना व्यवसाय कर रहे थे, वो सारे लोग प्रवासी राजस्थानी भारत के अलग अलग राज्यों में बैठे हैं। वो सब, उन सब से मैं अपील करता हूं कि देश के इस संकट के दौर के अंदर आपने हमेशा एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में, हमेशा एक मजबूत सिपाही की, देश के मजबूत नागरिक की आपने कर्तव्य को निभाया है। और आज इस संकट के दौर में भी प्रवासी राजस्थानियों पर पूरे भारत की उम्मीद टिकी है कि हमें इस कोरोना महामारी संकट से भी इस देश को उबारना है। ये जिम्मेदारी भी राजस्थान के प्रवासियों की है। इसके अंदर मुझे विश्वास है कि राजस्थानी प्रवासी पूरी मजबूती से इसके अंदर खड़े उतरे। मात्रा साहब, काफ़ी फ़ोन आ रहे होंगे आपके पास भी प्रवासियों के कि हमें कम से कम राजस्थान में बुलाया जाए, वहाँ हमारी जांच कर ली जाए, हम सेल्फ आइसोलेशन में रह जाएंगे, ऐसे फ़ोन आ रहे हैं। लेकिन सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है, आपने कई बार मुद्दे उठाए हैं इसको लेकर, लेकिन वो फ़ोन कॉल अभी उन पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। पूरे राजस्थान के प्रवासी भाई, चाहे वो बीकानेर जिले के हों, चाहे चूरू के हो, चाहे गंगानगर की, हनुमानगढ़ के, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, राजस्थान के किसी भी जिले के अंदर रहने वाले जो प्रवासी राजस्थानी हैं, जो अन्य राज्यों में रह रहे हैं, वो सभी हमारे भाई हैं। और उन सब के साथ में, उन सब का हौसला बढ़ाने के लिए हम और हमारी पूरी टीम उनके साथ में। और मैंने राजस्थान सरकार से हमने मांग की कि प्रवासी राजस्थानियों को पुनः, सबसे पहले हमारी मांग थी कि जो प्रवासी राजस्थानी जिनका क्वारंटाइन समय 14 दिन का पूरा हो गया, उनको वापस स्वस्थ उनके गांव भेजने की पूरी व्यवस्था और पूरी रणनीति का सरकार खाका तैयार करे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की कि प्रवासी राजस्थानी भारत के अंदर और देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं और उन्होंने हमेशा देश हित में काम किया है। जो प्रवासी राजस्थानी आज कमजोर और मजदूर वर्ग के लोग थे, जो वंचित और पीड़ित तबके के जो लोग हैं, जो वहां पर रोज की अपनी आजीविका चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करके अपने भोजन की व्यवस्था करते थे, आज उन पर भोजन और राशन का और निवास का उनका संकट मंडरा रहा है। ये राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनके बारे में अपने नैतिक धर्म को निभाए और उन सबको चिन्हित और चरणबद्ध तरीके से एक खाका तैयार करके, एक रणनीति तैयार करके, और जो उनका एक स्वास्थ्य परीक्षण राजस्थान राज्य की सीमा पर करे या उनके पंचायत स्तर पर, विधानसभा स्तर पर किया जाए, उनका एक पूरा स्वास्थ्य परीक्षण करके और उनको अपने घरों पर वापस लाने का राजस्थान सरकार रणनीति तय करे। जी विवेक साहब, इस लॉकडाउन का सबसे बड़ा असर, व्यापक असर निम्न वर्ग के लोगों को और मध्यम वर्ग के लोगों को हुआ है। दिहाड़ी मजदूरों, लघु उद्योग और छोटे दुकानदार हैं, उनकी काफ़ी समस्याएं बढ़ रही हैं। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इनकी समस्याओं का कैसे निराकरण करना चाहिए, या फिर इसके लिए लेकर आपका क्या सुझाव है कि उनकी समस्याओं का निराकरण हो? देखिए, भारत देश कृषि प्रधान देश है और जब भी भारत पर किसी प्रकार की आपदा का साया आता है, तब सबसे मजबूती के साथ में देश के प्रशासन और सरकार के साथ में जो खड़ा होता है, वो देश और प्रदेश का किसान है। आज भी किसान और मजदूर और प्रत्येक मध्यम वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति राजस्थान और भारत की सरकार के साथ में खड़ा है। लेकिन आज हम मांग करते हैं कि मध्यम वर्ग और जो लोग प्रतिदिन मजदूरी करके अपना घर चलाने वाले जो लोग हैं, उनके बारे में राजस्थान सरकार सोचे। मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कहना चाहूंगा कि आप बार भामाशाहों को इंगित करके भामाशाहों को अधिक से अधिक संख्या में सरकार का सहयोग करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन आज राजस्थान सरकार से भी गांव में बैठा हुआ, ढाणी में बैठा हुआ किसान ये उम्मीद करके बैठा है कि आप उनके बारे में सोचे। प्रतिदिन दाढ़ी मजदूरी करने वाले मजदूर और
वंचित वर्ग के जो लोग हैं उनके पास में राशन की पूरी व्यवस्था की जाए, उनके पास में दाल चावल और चीनी और तेल की आपूर्ति। आज भी बीकानेर जिले के अंदर हमारे श्री डूंगरगढ़ विधानसभा की बात करें तो गांवों के अंदर राशन डिपो वितरण सुचारू रूप से नहीं हो रहे। इस प्रकार की घटनाओं से राजस्थान सरकार को पूरी तरीके से अपनी पूरी कमेटी को, पूरी सिस्टम को पूरे को फॉलो अप करके प्रत्येक गांव ढाणी तक प्रत्येक जरूरतमंद के पास में राशन पहुंचाना चाहिए। प्रवासी राजस्थानियों के बारे में भी सोचना सरकार को होगा और इस सब के लिए, इन सब के बीच में प्रवासी राजस्थानी और मध्यम वर्ग का लोग, किसान परिवार से जुड़े हुए लोग राजस्थान सरकार और भारत सरकार के साथ में खड़े। जी विवेक जी, केंद्र सरकार के साथ आप गठबंधन में हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी केंद्र सरकार के साथ गठबंधन में है देश में, तो राज्य के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कोरोना से लड़ने के लिए क्या उपाय कर रही है, क्या तैयारी कर रही है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का क्या सहयोग है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से कोरोना महामारी के अंदर जो राजस्थान में रालोपा की पूरी नौजवानों का जो सबसे बड़ा पार्टी के रूप में सबसे बड़ी पार्टी जो युवाओं की पार्टी है, तो पूरे राजस्थान के प्रत्येक नौजवान और प्रत्येक युवा ने कंधे से कंधा मिलाकर इस महामारी संक्रमण को रोकने के लिए सरकार और प्रशासन का सहयोग किया। आज भी प्रत्येक तहसील स्तर पर, प्रत्येक गांव और ढाणी के अंदर हमारा पूरा चैनल प्रत्येक किसान और नौजवान की किसी भी समस्या के लिए उनकी सेवा के अंदर हाजिर और तत्पर है। वॉलेंटियर की टीम प्रत्येक जगह पर है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल, हमारे जो 3 राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो विधायकगण हैं, वो तमाम लोग प्रत्येक व्यवस्था के रूप में इस कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए आमजन के साथ में बने हुए, प्रवासी राजस्थानियों के बारे में मनोबल बढ़ा रहे और जो कमजोर, पीड़ित और वंचित तबके के लोग हैं उनके घर पर राशन पहुंचाने की व्यवस्था से लेकर उनके किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या में उनके साथ में रालोपा का प्रत्येक कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मात्रा साहब, हाल ही में नागौर जिले के पलाड़ा ग्राम पंचायत में एक सरपंच को निलंबित किया गया है, जिसको लेकर आपके सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने उसे गैर लोकतांत्रिक तरीके से बताया है। कहा है कि सरपंच का पक्ष नहीं पूछा गया है इसमें, लेकिन वहीं के एक विधायक को कोई धमकी दे देता है, सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल होता है, हनुमान बेनीवाल उसके पक्ष में नहीं आए। इस पर आपका क्या कहना है? राजस्थान में जहां भी किसान और जवान के सम्मान की बात होगी जी, हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता किसान और जवान के सम्मान के अंदर खड़ा है जी। और जिन कुछ लोगों का आपने जिनका नाम लिया जी, उनका नाम लेना भी मैं उचित नहीं समझूंगा जी, कि जो इस प्रकार की कोरोना महामारी जहाँ पर देश और प्रदेश भयंकर संकट के अंदर जूझ रहे हैं और वहां पर वो अनर्गल बयानबाजी से बाज नहीं आते हैं, ऐसे लोगों के बारे में मैं किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। वो बहुत ही देश के प्रति उनकी जो भावना, प्रदेश के प्रति और किसान और जवान के प्रति उनकी जो भावना है पूरे राजस्थान और पूरे देश ने देखी है। मैं इस प्रकार की घटनाओं की निंदा करता हूँ। माननीय जो विधायक महोदय हैं वो भी हमारे लिए सम्मानित है, वो जनता ने उनको चुना है। मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक चुना हुआ जनप्रतिनिधि जवान और किसान के सम्मान के लिए राजस्थान की विधानसभा में लड़ाई करे और प्रत्येक उनके हक की जो लड़ाई है उसको संघर्ष से लेकर उसको एक मुकाम तक पहुंचाए। राजस्थान का जवान और किसान एक उम्मीद की तरफ राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे हुए नौजवान साथियों की तरफ देख रहे हैं कि उनके हक की लड़ाई लड़े और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि नौजवान जो विधायक राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे वो जवान और किसान के लिए, हक और हकूक के लिए अच्छे से अच्छा काम करेंगे और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ में। और जो सरपंच प्रतिनिधि का जो ये प्रकरण है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्येक नौजवान और प्रत्येक जनप्रतिनिधि की जवान और किसान के साथ में भावना जुड़ी हुई है। जहाँ जवान और किसान के हक की बात होगी रालोपा का प्रत्येक कार्यकर्ता उनके साथ में खड़ा रहे। विवेक जी, आप डॉक्टर हैं, बतौर डॉक्टर आप इस महामारी, कोरोना महामारी के चलते क्या उपाय कर रहे हैं, क्या लोगों को जागरूक करने के लिए क्या संदेश दे रहे हैं, क्या तरीका अपना रहे हैं आप? कोविड-19 कोरोना महामारी जो ये बीमारी है ये जागरूकता के साथ में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक अपने बतौर डॉक्टर आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, पार्टी के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसके उपाय के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कर रहे हैं आप? प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है, प्रत्येक नागरिक को इस चीज का ध्यान रखना कि ये संक्रमण से फैलने वाली जो बीमारी है बार बार समय समय पर हाथ धोते रहे और बाहर जाने से बचें, लॉकडाउन के नियम का पालन करें और संक्रमण से बचना है, घर के अंदर रहना है और किसी भी प्रकार के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मनोबल को गिराने की आवश्यकता नहीं है, इम्यूनिटी को बढ़ाना है। आज वापस प्रकृति की ओर लौटने की जरूरत है। चिकित्सा और हमारे जो संस्कृति जिस तरफ हमारी तरफ जा रही है उस तरफ हमें लौटने की जरूरत है। वापस गाँव की
जो हमारी मूलभूत भारतीय संस्कृति है उसको अपनाने की जरूरत है, प्रकृति से जुड़ने की जरूरत है, प्राकृतिक खान पान की तरफ जरूरत है। जो विदेशी पाश्चात्य संस्कृति को हमने अपनाया उससे दूर होने की जरूरत है। प्रकृति के और जो भारतीय संस्कृति का जो मूलभूत भोजन है उसकी तरफ हमें लौटने की जरूरत है जी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की जरूरत है जी। इम्यूनिटी जब बढ़ेगी तो इस प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकेगा। जी जी जी। कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना का खतरा देश में, इस महामारी का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर ये कम्युनिटी संक्रमण की स्टेज पर पहुंच जाता है तो माचरा साहब, क्या राजस्थान सरकार के पास इतने हेल्थ सिस्टम इतना मजबूत है कि इसको कम्युनिटी संक्रमण से रोक पाएगी? फिर इस परिस्थिति के अंदर हालांकि सरकार के खिलाफ, इनके प्रयासों के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल माचरा साहब सरकार को पूर्णतः कमजोर और पूर्णतः नकारा समझता हूं कि आज जो राजस्थान सरकार के अंदर चिकित्सा और स्वास्थ्य के अंदर जो डायरेक्टर जिन लोगों को बैठा रखा है वो सिर्फ और सिर्फ वो रैंकिंग के आधार पे 270वें नंबर पर आते हैं। यहाँ पे कार्यवाहक डायरेक्टर को राजस्थान के चिकित्सा सेवाओं के अंदर बैठा रखा है। अभी तक उनको स्थायी तौर पे उनकी नियुक्ति नहीं की गई डायरेक्टर की। और जो दूसरी जगह जो भीलवाड़ा मॉडल, जिसके बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमने भीलवाड़ा मॉडल को लागू किया। अगर आप लागू करते तो वो भीलवाड़ा मॉडल आपने रामगंज में लागू क्यों नहीं किया? आपकी चिकित्सा व्यवस्थाओं के साथ साथ में आपकी सरकार का जो नकारापन है वो रामगंज, इस राजस्थान की राजधानी के सामने पूरे देश ने देखा है। और मैं अपील करना चाहता हूं कि जो चिकित्सकों के खाली पद पड़े, आज भी जो चिकित्सकों के खाली पद पड़े राजस्थान सरकार उनको भरे। एएनएम और जीएनएम के जो खाली पद पड़े राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा आज भी एएनएम और जीएनएम के खाली पद नहीं भर रहे। लैब टेक्नीशियनों के पद खाली पड़े, उनकी पोस्टिंग नहीं दी जा रही है। जीएनएम एएनएम की भर्तियां 2013-2018 की अटकी हुई पड़ी है। लैब टेक्नीशियन की भर्तियां, उनकी पोस्टिंग नहीं दी जा रही। एएनएम जीएनएम को पोस्टिंग नहीं दी जा रही। जो एमबीबीएस के वे डॉक्टर बैठे हैं उनकी जगह पर संविदा पर लगाए जा रहे हैं, उनको स्थायी नौकरी नहीं दी जा रही। और बार बार कहने के बाद में राजस्थान में एमबीबीएस की जो पीजी की सीटें, पोस्ट ग्रेजुएशन की जो सीटें बढ़ी हुई है और जो केंद्र सरकार से स्वीकृति मिल गई है उनको भी राजस्थान सरकार उन पीजी की सीटों को, पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटों को नहीं बढ़ा रही है, उनको स्वीकृत नहीं कर रही है। ये बहुत बड़ी कमजोरी राजस्थान सरकार। जी मात्रा साहब, जैसे भीलवाड़ा मॉडल की पूरे देश में प्रशंसा हो रही है, तो आपको लगता है कि जयपुर जैसे शहर में भी भीलवाड़ा मॉडल को लागू कर देना चाहिए या फिर इसका उपाय सिर्फ लॉकडाउन? धन्यवाद देना चाहता हूँ भीलवाड़ा कलेक्टर को, वहाँ के सीएमएचओ को और मेरे साथी जो जिला महामारी नियंत्रक है मेरे हमदम रहे डॉक्टर सुरेश चौधरी, जो वहाँ एपिडेमियोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत है। और उन्होंने क्वारंटाइन लोगों को, मैं डॉक्टर सुरेश चौधरी का विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से भीलवाड़ा में उन्होंने काम किया, क्वारंटाइन लोगों के बीच में अपनी जान को जोखिम में डालकर लगातार 40 दिनों तक वो वहां पे डटे रहे। अपने छोटे बच्चों को, परिवार को, जो डॉक्टरों की टीम वहां पर डटी रही, उनको विशेष को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वहां के सीएमएचओ को, वहां के मेडिकल स्टाफ को, कोरोना से लड़ने वाली टीम को और वहां के कलेक्टर को कि उन्होंने इसको काबू में किया और भीलवाड़ा मॉडल को राजस्थान में एक नई ख्याति मिली। लेकिन मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को यहाँ पे नकारा उनका जो रवैया रहा कि भीलवाड़ा मॉडल जब राजस्थान को मिल चुका था उसकी तर्ज पर उन्होंने रामगंज में काम नहीं किया। और ये आज जो इस प्रदेश के अंदर जो संकट की स्थिति बनी है वो राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत की दूरदृष्टि की कमी कारण बनी है। रामगंज के अंदर किस प्रकार से उन्होंने, क्योंकि वहां पर जो 3 चिकित्सक कोरोना के अंदर जो उन्होंने टीम लगा रखी है, वहां पर पीएसएम जो कम्युनिटी डिजीज से संबंधित जो डॉक्टर है वहां उन चिकित्सकों को वहां नहीं लगाया गया, क्योंकि डॉक्टरों की भारी कमी सरकार आज इस समय सहन कर रही है। अगर सरकार को सख्त से सख्त निर्णय लेकर चिकित्सा विभाग को मजबूत बनाना चाहिए। एएनएम, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, प्रत्येक भर्ती जो सरकार ने अटका रखी है उन सबको तुरंत ज्वाइनिंग दी जानी चाहिए। और जो एमबीबीएस डॉक्टर जो जिन्होंने अपना वो डिग्री पूरी की है उनको शीघ्र नियुक्ति देनी चाहिए। और राजस्थान में जो पीजी की सीटें केंद्र द्वारा बढ़ाई गई है उनको तुरंत पोस्ट ग्रेजुएशन को शुरू करना चाहिए। जी विवेक जी, प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री साहब ने भामाशाहों से, जनसेवकों से अपील की है कि आप इस कोरोना महामारी में मदद कीजिए, गरीब लोगों की मदद कीजिए, आर्थिक मदद कीजिए। तो इसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी क्या कदम उठा रही है, कैसे लोगों की मदद कर रही है? भामाशाह तो राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की मदद कर ही रहे हैं जी। हम तो गरीब और किसानों की तरफ से कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार आप अपनी तरफ से कुछ सक्रियता बढ़ाएं। राजस्थान सरकार की तरफ यहाँ का किसान और जवान उम्मीद से देख रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी इस बीमारी के लिए अधिक ठोस से ठोस कदम करें। जहाँ पर
गरीब किसान दाल चावल उनके पास में राशन की आपूर्ति करें। आप सिर्फ जो भामाशाहों पर उनसे पैसे लेने की जगह आप जो ध्यान लगा के बैठे, उसकी जगह आप उनको राशन डिपो तक माल पहुंचाने की कोशिश करें। ये राजस्थान सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। विवेक जी, भारत में शुरुआत में ना कोरोना के काफी केस कम थे, मतलब केस काफी कम थे, लेकिन अचानक वो केस बढ़ने लगे मरकज जैसी घटनाओं के होने के बावजूद। तो ऐसी घटनाओं के बारे में आपका क्या कहना है? ये भारत के लिए नहीं, किसी भी देश में इस कोरोना महामारी कोविड-19 की जो इसका फैलने का इसका यही तरीका है। ये अलग अलग चरणों में फैलती है। शुरुआत में इसमें संख्या कम होती है, फिर बढ़ती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और उसके बाद नहीं, कहीं ना कहीं आप मानते हैं मरकज जैसी घटनाओं से ये बढ़ा है, मानते हैं क्या? ये बिल्कुल जो शिक्षा का अभाव, जिन शिक्षा का अभाव इसका मूलभूत कारण है कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के बावजूद भी कहीं न कहीं शिक्षा का अभाव रहा, कहीं न कहीं सिस्टम का फेलियर रहा। किस प्रकार से वहां पर एक साथ जमात में लोग इकट्ठे हुए, शिक्षा का अभाव रहा, जानकारी का अभाव रहा, आपसी तालमेल का अभाव रहा। तो इस प्रकार की घटनाएं देश में नहीं होनी चाहिए, जहां पर भारत देश के अंदर जिस प्रकार से शासन और प्रशासन की गाइडलाइन को पूरा फॉलो करना है, और जहां भी लॉकडाउन का पूरा पालन करना है, मैं आम जन से अपील करता हूँ। जी माचरा साहब, राजस्थान में तमाम लोग, आप जैसे नेता जनसेवक भी अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन करें, घरों में रहें, अगर कम्युनिटी संक्रमण बढ़ गया तो खतरा ज़्यादा होगा। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे वीडियो और ऑडियो वायरल हो रहे हैं कई धर्मगुरुओं के, कई मौलवियों के, कि जो अपील कर रहे हैं कि आप इकट्ठा होकर मस्जिद में आइए और नमाज अदा कीजिए। ऐसे कटमुल्लों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं संपूर्ण राजस्थान के प्रत्येक 36 कौम से अपील करता हूँ जी कि ये आपसी भाईचारा, प्रेम और स्नेह रखने वाले का ये गंगा जमुना सरस्वती जो राजस्थान की मूल संस्कृति रही, गंगा जमुना संस्कृति रही है, और इस संस्कृति को हमें पालन करना है, आपस में प्रेम और सौहार्द से रहना है। प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक कौम की नैतिक जिम्मेदारी है कि देश की अखंडता और एकता के लिए काम करें। राजस्थान प्रदेश और भारत देश के विकसित होने के लिए और इस कोरोना महामारी से बचाने के लिए सबको एकजुट होकर प्रयास करना है। 36 कौम इसमें साथ दें। विवेक जी, ये कोरोना को लेकर धर्म की राजनीति देश में शुरू हो चुकी है, काफी लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किस नजर से देखती है? ऐसे लोगों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का क्या स्टैंड है? किसान, जवान, राजस्थान प्रदेश और भारत देश की एकता, अखंडता और उसके विकास के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का निर्माण हुआ है। हम उस रास्ते पर चलते हैं जहाँ पर देश और प्रदेश का नाम रोशन हो, जहाँ पर किसान और जवान को उसका सम्मान मिले, जहाँ पर देश पर आने वाली प्रत्येक विपदा के अंदर हम अपनी मजबूती से हम हमारा सर्वस्व न्यौछावर कर सकें। इस भावना के साथ में राजस्थान और देश के अंदर काम करने की मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता से अपील करता हूँ। विवेक जी, भारत सरकार ने ये कहा है कि हमारे पास मलेरिया की हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की जो दवाई है वो पर्याप्त मात्रा से अधिक है, तो हम विदेशों में इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष अभी भी इस एक्सपोर्ट को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है। तो आप इस मामले को कैसे देखते हैं कि विपक्ष जो फिलहाल की परिस्थितियों को देखकर जो सवाल उठा रहा है सरकार की प्रक्रिया पर, उस पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का क्या स्टैंड है? विपक्ष कौन सा? जो अभी विपक्ष कांग्रेस सरकार है, विपक्ष में जो राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार है। तो ये सरकार, राहुल गांधी ने कहा है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पहले भारत के लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में, हम इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं अमेरिका जैसे देशों को। तो वो सवाल खड़ा कर रहा है कि आप पहले भारत में ही रखिए, इसे एक्सपोर्ट मत कीजिए। उनके सवालों को बार बार घेर रहा है सरकार को वो। आप केंद्र में सरकार के साथ गठबंधन में भी हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मैं विपक्ष जो थोड़ा बहुत बचा है उनसे अपील करता हूं जी कि वो इस देश की इस वैश्विक महामारी में पार्टी, क्षेत्रगत, दलगत नीतियों को भुलाकर देश और प्रदेश की एकता और इस बीमारी, महामारी संकट से निपटने के लिए एकजुट होकर काम करें। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और तमाम राजनीतिक दल एकता के साथ में, आपस में समन्वय के साथ में काम करें, जिससे देश इस बीमारी से उबर पाए। विवेक जी, फिलहाल देश कोरोना की भयंकर परिस्थिति से गुजरा है, कोरोना महामारी की और इस परिस्थिति में सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा समस्याओं का सामना किसान वर्ग को करना पड़ रहा है। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी केंद्र में गठबंधन में है, राजस्थान सरकार में विपक्ष में है। तो ये कोरोना की महामारी की समस्या को निराकरण करने के लिए, किसानों के हित के लिए सरकार से क्या अपील करेगी, क्या अपेक्षाएं रखेंगी, क्या मुद्दे रखेंगी सरकार के सामने कि किसानों की समस्याओं को कम किया जाए? देश के पूरे भारतवर्ष के किसानों के सम्मान के साथ में और किसानों की जो मूलभूत आवश्यकता है, उन तमाम
के हक के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। कोरोना महामारी से किसानों के लिए विशेषकर क्या कोरोना से निपटने के बाद में जब देश कोरोना के संकट से उभरेगा, उसके बाद में किसानों के हक के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपनी लंबी लड़ाई लड़ेगी। क्या मुख्यतः आप हमें बता सकते हैं क्या मांगे रखी हैं किसानों के लिए? किसानों को जो उनकी उपज का तो पूरा मूल्य मिले, उनकी पूरी उपज को खरीदा जाए जी। और जो किसान आज राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से राजस्थान सरकार और बैंक प्रशासन मिलकर किसानों की जमीनों को नीलाम करने पर तुले और जो किसानों को केसीसी के माध्यम से किसानों की जमीन की कुर्की हो रही है, राजस्थान सरकार से अपील करते हैं कि आने वाले 5 सालों तक किसानों की जमीन की नीलामी को रोका जाए, किसानों की पूरी केसीसी को माफ किया जाए, पूरे बिजली के बिल को माफ किया जाए और किसानों को एक बार पुनः मजबूत होने के लिए किसानों को समय दिया जाए। धन्यवाद माचरा साहब, आप बोल हिंदुस्तान पे समय निकालकर बातचीत की, हमें हमारे सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता है बोल हिंदुस्तान। साथ ही आप डॉक्टर होने के नाते आपसे निवेदन भी करता है कि आप जनता से बोल हिंदुस्तान के मंच से क्या अपील करेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरे राजस्थान के मेरे नौजवान साथियों से अपील करता हूं जी कि देश की अखंडता और एकता के लिए कोरोना वायरस महामारी संकट के समय में प्रत्येक नौजवान देश और प्रदेश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मजबूती के साथ में पूरे लॉकडाउन का पालन करें और कहीं पे भी पूरे भारतवर्ष में अगर हमारे प्रवासी राजस्थानी अगर किसी मुसीबत में है तो हम संकट की इस घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ में खड़े। राजस्थान के अंदर किसी भी जिले के अंदर, किसी भी तहसील और किसी गांव के अंदर अगर कोई हमारा साथी, अगर कोई वंचित परिवार किसी भी प्रकार की राशन की या स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या में है तो आप हमें सूचना करें, हम आपके साथ में वहां पर तत्पर रहकर आपकी समस्या में पूरा समाधान करेंगे और पूरे कोशिश करेंगे कि आपके हक के लिए आवाज बढ़े। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया साहब।